हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग जो इसके पिछले वीडियो में अध्याय 1 पढ़ चुके थे। इस वीडियो में जो है अध्याय 2 पढ़ेंगे, जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। अध्याय 2 का क्या नाम है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस टाइप से प्रश्न पूछता है। ठीक, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक, इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, ये सारी चीज़ें जब दिमाग में हम सेट कर लें तो ये समझिए कि पूरा चैप्टर खत्म। पूरी बुक में जो है 10 से 20 पेज में इतनी विस्तार से दिया हुआ है, और उस चीज़ को जो है हम संक्षेप में समझ लें तो बिल्कुल जो है आसान हो जाएगी। और आसान से आसान भाषा में समझ लें तो उसको हम क्या कर लें, बिल्कुल जो है आप आसान बना लें, चैप्टर को आसान बना लेंगे। क्लियर? तो देखिए, पहले क्या दिया है उसके बारे में हम लोग समझें, इसमें पढ़ना क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो क्या पढ़ना है इसमें? जैसे इसमें पढ़ना है पुष्पी, चैप्टर के नाम से ही समझेंगे आप लोग, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्योंकि मैं इसके पहले अध्याय में आपको लैंगिक और अलैंगिक और इसके जनन से जो है जितने भी रिलेटिव बातें हैं वो हम बता चुके हैं। ठीक, लैंगिक भी पढ़ चुके हैं, अलैंगिक भी पढ़ चुके हैं, जनन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हम बता चुके हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब इसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का मतलब है कि पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद जो है पुष्पी पादपों को किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। पुष्पी पादपों से कैसे प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया कैसी होती है, निषेचन से पहले कैसी क्रियाएं होती है, निषेचन के बाद क्रियाएं कैसी होती है, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, देखिए, हम लोग जो है सबसे पहले इसके परिचय के बारे में देखते हैं, आखिर इसका क्या परिचय है। आइए देखते हैं क्या है चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। समझ रहे हैं? देखिए, इसका परिचय क्या है। सबसे पहले पुष्पी पादपों का जो हम लोग परिचय पढ़ते हैं। पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन अंग क्या होता है? पुष्प होता है। पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन अंग पुष्प होता है, यानी पुष्प पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन अंग होता है। पुष्प क्या होता है? पुष्पी पादपों में यानी जो पौधे पुष्प धारण करते हैं उसमें लैंगिक जनन यानी जनन की क्रिया कौन सा भाग करता है? जड़, तना, पत्ती ये नहीं करता है। कौन करता है? तो पुष्प करता है। यानी पुष्पों के द्वारा, पुष्पी पादपों में पुष्पों के द्वारा क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। समझ में आ रही है बात? इसका परिचय यही कर रहा है। ठीक, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कि पुष्पी पादपों में यदि जो लैंगिक जनन है वो क्या है? पुष्प है। पुष्प ही पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन अंग है, यानी मुख्य अंग है। ठीक, देखिए दूसरा क्या कह रहा है? पुष्प आवृत बीजी पादपों का एक आकर्षक अंग होता है। पुष्प क्या होता है? आवृत बीजी पादपों का एक मुख्य अंग होता है। पुष्प आवृत बीजी पादपों का एक मुख्य अंग होता है। ठीक, उसके बाद जो है पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फिर उसके बाद कह रहा है पुष्पों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। यदि आप पुष्प की खेती कर रहे हैं तो पुष्पों की खेती करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पुष्पों की खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक, देखिए, इसमें जो है दूसरा क्या पढ़ना है हम लोगों को? पुष्पी पादपों की प्रजनन की नीतियाँ। मैं आपको पहले बताया हूँ कि इसमें जो है क्या क्या पढ़ना है। तो पुष्पी पादपों की प्रजनन की नीतियाँ, आखिर पुष्पी पादप किस तरह से प्रजनन की क्रिया करते हैं। उसके बाद निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। जब पुष्पी पादप जो है निषेचन करते हैं या फिर निषेचन से पहले उनकी घटनाएं क्या होती हैं इसके बारे में जो हम लोगों को पढ़ना है। अब जैसे निषेचन,
अगले टॉपिक है आपका निषेचन। आखिर निषेचन कैसे होता है, पुष्पी पादपों में निषेचन कैसे होता है, निषेचन में कौन कौन अंग भाग लेते हैं, जैसे मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक। उसमें जो है पुष्पों में क्या होता है, परागकण, उसके बाद अंडाणु इसमें आता है, ठीक। ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से निषेचन की क्रिया होती है। अब अगला टॉपिक है निषेचन पश्च संरचना एवं घटनाएं। और जब निषेचित हो जाता है तो क्या होता है, फल बनता है, बीज बनता है, पत्ती बनती है, फूल बनता है, यानी ये क्या घटनाएं घटती हैं निषेचन के बाद, ठीक। अब उसके बाद जो है अभ्यास प्रश्न पढ़ना है। उसके बाद जो हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें पुष्पी पादपों को, यदि पृथ्वी पर देखा जाए तो जितने भी पौधे हैं, पृथ्वी पर जितने भी पौधे हैं उनको मुख्य रूप से 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में, 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक। आइए थोड़ा इसके बारे में भी समझ लें, क्योंकि ये जो है क्लास 11th में पढ़ाया जा चुका है, ठीक। क्लास 11th में ये पढ़ाया जा चुका है, पौधों के जो है कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, मानव या फिर जीव जंतुओं को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, लगभग जो है इसके जो है जीव जंतुओं के एक संघ में वर्गीकृत किया गया है, और पेड़ पौधों को भी जो है वर्गीकृत किया गया है। तो पेड़ पौधों को मुख्य रूप से 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ये क्लास 11th का है, ठीक। आप पढ़ चुके होंगे, अदरवाइज नहीं पढ़े हैं तो उसको थोड़ा सा नॉलेज आप ले लें। यहाँ पर देखिए हम पिछला ही क्लास का जो है थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। मुख्य रूप से 5 वर्गों में पौधों को वर्गीकृत किया गया है। देखिए क्या है, पहला जो है आपका शैवाल। शैवाल को हम क्या बोलते हैं, एल्गी। शैवाल यानी एल्गी, ठीक। पहला ये वर्ग है शैवाल, ठीक। शैवाल मुख्य रूप से, शैवाल को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। शैवाल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। क्या, हरित शैवाल जिसको जो है क्लोरोफाइसी बोलते हैं, दूसरा भूरे शैवाल जिसे फियोफाइसी बोलते हैं, तीसरा लाल शैवाल जिसे रोडोफाइसी बोलते हैं। यानी पहला भाग जो है पौधों को वर्गीकृत किया गया है, तो पहला भाग है शैवाल। शैवाल में क्या होता है कि शैवाल में उस टाइप के पौधों को रखा गया है जिसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज कुछ नहीं पाया जाता है, बल्कि जड़, तना एवं पत्ती जैसी उनकी संरचनाएं पाई जाती हैं। जड़, तना, पत्ती जैसे क्या पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं। उसमें पत्तियां, फल, फूल नहीं पाई जाती हैं, लेकिन उसी के जैसी क्या होती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक। क्लियर, तो ये होता है। अच्छा, इसमें जो है एक हरित लवक पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक के द्वारा ये जो है ये शैवाल के वर्ग के जितने भी पौधे होते हैं अपना भोजन तैयार करते हैं। हरित लवक के द्वारा ही शैवाल वर्ग के जितने पौधे हैं वो सब क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। अब आपके दिमाग में ये चलेगा ना कि सर जब इसमें जड़, दाना, पत्ती होता ही नहीं है तो ये अपना भोजन कैसे तैयार करेगा। तो ये जो है इसमें हरित लवक पाया जाता है, ठीक। हरित लवक ही जो है क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इन पौधों को भोजन तैयार कराता है। समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जनन की क्रिया कैसे होती है, तो शैवाल में जनन की क्रिया लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक, दोनों विधियों से होता है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक विधि द्वारा भी होता है, ठीक। क्योंकि हम आप लोगों को अलैंगिक जनन में ही कायिक विधियाँ बढ़ा चुके हैं, ठीक। तो इसमें लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन द्वारा भी जो है इसमें जनन की क्रिया होती है। समझ रहे हैं। इसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है। इसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल नहीं पाया जाता है। बल्कि इनके जैसी क्या होती है, संरचनाएं पाई जाती हैं। इनके जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जड़, तना इसमें पाया नहीं जाता है, इनके जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। और उसमें जो है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे को भोजन तैयार करता है, पौधे के लिए भोजन तैयार करता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है।
इतना पढ़ना है। और डीपली यदि आपको पढ़ना है तो क्लास 11th की बुक आप उठाइए और उसमें जो है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे तब तो जानते हैं, अदरवाइज नहीं जानते हैं, जानकारी आप कम रखे हैं, तो आप अधिक जानकारी के लिए फिर से जो है क्लास 11th की बुक उठाइएगा और एक आध दो चैप्टर है, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर यदि पढ़ेंगे तो कुछ जो है जानकारी आपको मिल जाएगी कि ये किस टाइप के पौधे हैं, इसमें किस तरह से प्रक्रियाएँ होती है, ठीक। और जो भी बेसिक रहा है वो तो हम बता ही दिए, ठीक। शैवाल है, शैवाल को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया, हरित शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल, ठीक। इसमें जो है जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल नहीं पाया जाता है। इसमें जो है क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक ही जो है इन लोगों के जो है क्या करता है, भोजन तैयार करता है। क्लियर, ठीक। अब दूसरा को देखिए, दूसरा इसका भाग क्या है, यानी पौधों को दूसरे वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में वर्गीकृत किया गया है, पौधे को ब्रायोफाइटा के में वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी वही प्रक्रिया होती है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, ठीक। इसमें भी जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल नहीं पाया जाता है। यानी ब्रायोफाइटा में भी क्या होता है, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज नहीं पाया जाता है, ठीक। ये जो है नहीं पाया जाता है, कुछ नहीं पाया जाता है इसमें, बल्कि इसी के जैसी इसमें भी संरचनाएं होती हैं, पत्तियों के जैसे। जैसे आप लोगों को सिंपली उदाहरण के रूप में हम बता दें, जैसे शैवाल में जो है आपको हम बता दें क्या बोला जाता है उसे, मशरूम। मशरूम आप लोग देखे हैं, ठीक। जैसे जो है सिंपली भाषा में जो कुकुरमुत्ता के भी नाम से जानते हैं, ठीक, मशरूम या कुकुरमुत्ता। उसमें देखिए पत्तियां होती हैं, नहीं ना होती हैं, उसमें जड़, तनाएं भी नहीं होती हैं। वो एक पौधा होता है, वो जो है किस रूप में होता है, जड़, तना, पत्ती के ही रूप में होता है, उसमें जड़ भी नहीं होता है, लेकिन वो जो है उसी रूप में होता है, जड़, तना, पत्ती के रूप में ही होता है, ठीक। उसी तरह से इसमें जो है ब्रायोफाइटा, इसमें आपको हम बता दें, जैसे नागफनी का पौधा आप लोगों ने देखा है, नागफनी में देखते हैं जड़, तनाएं कुछ नहीं होती है, बल्कि जो है उसी तरह की जो है क्या होती है, पत्तियों की जैसी। उसकी संरचना ऐसा लगता है पत्ती है, लेकिन वो पूरा एकदम पौधा ही होता है। तो इसमें भी जो है आपका ब्रायोफाइटो में जड़, तना, पत्ती कुछ नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो है हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है जो पौधों को क्या करता है, भोजन तैयार करता है। इसमें जनन की क्रिया कैसे होती है, तो इसमें भी जनन की क्रिया जो है लैंगिक जनन होती है, लैंगिक जनन एवं कायिक जनन भी होती है। ये जो है अधिक से अधिक ठंडे स्थानों पर, गीले स्थानों पर, ठीक, सड़े गले स्थानों पर पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा के जो है पेड़ पौधे। बस इतना आप समझिए। अब जो है अगला नंबर जो है क्या है, टेरिडोफाइटा, ठीक। टेरिडोफाइटा इस प्रकार के पौधों में, ठीक, इस प्रकार के पौधों में मैं आपको बता दूं कि जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। और इसमें जो ये जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल कुछ नहीं पाया जाता है। इसमें जो है जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती पाई जाती है, लेकिन पुष्प एवं फल नहीं पाया जाता है। पुष्प, फल, बीज, पुष्प, फल नहीं पाया जाता है। देखिए ये चीज़ें जो है नहीं पाई जाती है, और ये चीज़ें जो है क्या है, जड़, तना, पत्ती पाई जाती है, जड़, तना, पत्ती पाई जाती है, पुष्प और फल नहीं पाया जाता है टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में जनन की क्रिया क्या होती है, तो टेरिडोफाइटा में जनन की क्रिया कायिक जनन एवं लैंगिक जनन होता है। कैसा होता है, कायिक जनन एवं लैंगिक जनन। इसमें जो है और डीपली यदि आपको पढ़ना है तो पिछले क्लास, वही आपको मैं बता रहा हूँ, क्लास 11th में जो है सारा चीज़ें जो है विस्तार से बताया जा चुका होगा आप लोगों को। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसको जो है जानकारी के लिए, चूँकि जो है पिछले क्लास का तो आएगा नहीं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन जो है जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से जानकारी समझ में आ जाएगी, जानकारी मिल जाएगा आपको। और इसमें जो है क्या होता है, कायिक एवं लैंगिक जनन दोनों होता है, कायिक एवं लैंगिक जनन होता है। अब देखिए अगला जो है अनावृत बीजी पादप। अनावृत बीजी पादप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है आपका अनावृत बीजी पादप एवं आवृत बीजी पादप, ठीक है। तो अनावृत बीजी पादप, अगला क्या है आपका अनावृत बीजी पादप, जिसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म।
क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। इसमें जो है लगभग 900 प्रजातियां पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में पौधों की लगभग 900 प्रजातियां पाई जाती है। अब एक दो प्रजाति की बात नहीं है, लगभग 900 प्रजातियां पाई जाती है। और इसमें कैसा जनन होता है, तो इसमें जो है लैंगिक जनन होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती एवं फल पाया जाता है, पुष्प नहीं पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में जड़, देखिए जड़, तना, पत्ती एवं फल पाया जाता है, फल पाया जाता है। ठीक, इसमें जो है पुष्प नहीं पाया जाता है, पुष्प नहीं पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में यानी अनावृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। इसमें जो है लगभग 900 प्रजातियां पाई जाती हैं, पौधों की 900 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें जड़, तना, पत्ती एवं फल पाया जाता है, पुष्प नहीं पाया जाता है, पुष्प नहीं पाया जाता है। अनावृत बीजी का अर्थ यदि देखा जाए, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी का मतलब होता है बिना आवरण का, बिना आवरण का। ठीक, बिना आवरण का, बिना आवरण का मतलब समझ रहे हैं। इसमें जो फल होता है वो नग्न फल होता है। क्या होता है, इनमें जो है जो बीज पाया जाता है, फल के अंदर जो बीज पाया जाता है वो नग्न होता है, वो कवर नहीं होता है, यानी ढका हुआ नहीं होता है। ठीक, इसमें नग्न बीजें पाई जाती हैं। और जड़, तना एवं पत्ती फल पाया जाता है, लेकिन पुष्प इसमें नहीं पाया जाता है अनावृत बीजी पादपों में। ठीक, यानी जिम्नोस्पर्म में। बस इसमें इतना समझेंगे। और जो है अब लास्ट हम देख लेते हैं आवृत बीजी पादप, एंजियोस्पर्म। आवृत बीजी पादप यानी एंजियोस्पर्म। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम लोगों का 5 है, भाग नंबर ये 5। ठीक, पहला भाग जो है आपका शैवाल है, दूसरा भाग ब्रायोफाइटा है, तीसरा भाग टेरिडोफाइटा है, चौथा भाग जो है अनावृत बीजी पादप है, उसके बाद 5वां क्या है, आवृत बीजी पादप। यह जो है पूरे पौधों की सबसे बड़ी श्रृंखला है। इसमें लगभग जो है 2.5 लाख पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। इसमें लगभग 2.5 लाख पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। और यह जो है सबसे बड़ा वर्गीकृत भाग है। ये जो है इस तरह से 2.5 लाख प्रजातियां आवृत बीजी पादपों के अंतर्गत रखा गया है। और यह सबसे अपने पूरे जितने वर्गीकृत किया गया है, इनको सभी वर्गों में सबसे बड़ा वर्ग क्या है, आवृत बीजी पादप। आवृत बीजी पादप, इसमें लगभग 2.5 लाख पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और इसमें जनन की क्रिया कैसी होती है, तो इसमें जनन की क्रिया होती है आपका लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। समझ रहे हैं, इसमें लैंगिक जनन की क्रिया। ये आवृत बीजी पादप का मतलब क्या है, इसका अर्थ देख लीजिए। आवृत बीजी पादप, आवृत बीजी पादप का मतलब होता है ढका हुआ। क्या, ढका हुआ, यानी आवरण युक्त, आवरण युक्त। इसमें जो बीज होता है वो आवरण युक्त होता है, यानी बीज जो है ऊपर से कवर किया गया होता है, यानी ढका होता है, बीज नग्न नहीं पाया जाता है। और आवृत बीजी पादपों में जड़, तना, पुष्प, फल, पौधे, पत्तियां सब पाया जाता है। यानी जो ऊपर आपको जड़, तना, पत्ती हम बताए कि नहीं पाया जाता है, इसमें आवृत बीजी पादप में जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज, फल सब पाया जाता है। क्या पाया जाता है, देख लीजिए। यानी जड़, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज सब पाया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें पाए जाते हैं। और यह जो है सबसे बड़ा वर्ग है। जितने भी वर्ग हम लोग पढ़े हैं, ये पादपों का सबसे बड़ा वर्ग है। लगभग 2.5 लाख पौधों की प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं, जान लीजिए। क्लियर। तो ये रहा है आपका जो है एक परिचय, ठीक, जिससे जो है इस पूरे चैप्टर में ये सारी चीज़ें हमको जो है पढ़ना है। और विशेष तौर से अब हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पादपों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक। किसकी बात हो रही है? पुष्पी पादपों की। तो हम लोग देखते हैं पहले, अब इसके बाद
पुष्प के बारे में, पुष्प की संरचना के, क्योंकि जो है हम लोग पुष्पीय पादपों में प्रजनन की नीतियाँ, पहला टॉपिक है आपका, ये दूसरा टॉपिक है पुष्पीय पादपों में प्रजनन की नीतियाँ। तो सबसे पहले हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि आखिर उसमें जनन की क्रिया क्या होती है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पुष्प पौधे के जनन अंग होते हैं, यानी पुष्प के बारे में। ठीक, देखिए तो आप लोग जो है इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर जो हम आपको पुष्प की संरचना के बारे में बता रहे हैं, पुष्प के कितने भाग हैं, पुष्प को ड्रा करना है, उसका जो है फिगर ड्रा करेंगे और उसके बाद उसमें एक एक बारीकी चीज़ें से हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक, एक एक, कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, वैसे तो हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कोई आपको डाउट ना छोड़ें, लेकिन जो भी डाउट हो आप कमेंट में बताएंगे हमें, कमेंट कर कि कहाँ आपको जो है दिक्कत हुई है, तो फिर हम वहाँ पर आपको जो है सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक, क्लियर? तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए पुष्प, इससे पहले जो भी बेसिक चीज़ें हम आपको बता दिए। ठीक, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन में पुष्प जो है क्या होता है, मुख्य जनन अंग होता है। पुष्पीय पौधों में पुष्प ही क्या होता है, लैंगिक जनन अंग होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जो है पुष्प की जो है क्या है, संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। पुष्प किससे किससे मिलकर बना होता है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, ठीक, पुष्प के किस भाग को क्या कहते हैं, यानी एक एक बारीक चीज़ें जो है हम लोग एक एक अंग से परिचित होते हैं। देखिए पुष्प के जो एक एक अंग से सबसे पहले देख लीजिए क्या है, पुष्प जो है, पुष्प का ये निचला भाग जो होता है उसे हम पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प का निचला भाग क्या कहलाता है, पुष्प वृंत, जिसे जो हम पेडिसेल या फिर पेसियोल बोलते हैं। पुष्प वृंत, पेडिसेल या पेसियोल। ठीक, पुष्प के ऊपर थोड़ा सा भाग होता है, एक तस्तरी नुमा एक भाग होता है। पुष्प के ऊपर जैसे ही जाएंगे आप, ठीक, पेडिसेल के जो है ऊपर जैसे जाएंगे तो एक जो उभरा हुआ भाग तस्तरी के नुमा होता है, जिसको जो हम कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। उसको जो अंग्रेजी में हम थैलमस बोलते हैं, पुष्पासन, थैलमस। ठीक, उसके बाद जो है पुष्प का जो है ये वाला भाग, देखिए ये जो है आपका पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे भाग को, यानी ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, पूरे भाग को हम बोलते हैं जयांग। पूरे भाग को क्या बोलते हैं, जयांग। देखिए यहाँ से ये लेकर पूरा और इस तरह से ये जो हम बताएं बीच वाला भाग, ठीक, ये जिसमें जो वर्तिकाग्र है सब, ये पूरा एक पूरे भाग को, यानी पूरे भाग को हम जयांग बोलते हैं, यानी गाइनोसियम बोलते हैं। ठीक, पूरे भाग को क्या बोलते हैं, जयांग, यानी गाइनोसियम, जयांग गाइनोसियम। ठीक, पुष्प के पूरे भाग में, यानी ये जो है क्या है, पूरे भाग को हम जयांग कहते हैं। पुष्प में जयांग जो होता है पुष्प का मादा भाग होता है। पुष्प में जयांग पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक, अब जयांग के 3 भाग हैं, मुख्य रूप से जयांग के 3 भाग हैं। पुष्प के मुख्य रूप से जयांग के 3 भाग हैं। ठीक, क्यों, कौन कौन से भाग हैं, तो जयांग का जो ये नीचे वाला भाग है, जो उभरा हुआ भाग है, ठीक, ये जो फूला हुआ भाग है, इसको हम बोलते हैं अंडाशय। पुष्प का जो ये फूला हुआ भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशय, यानी ओवरी होता है। ये क्या है, ओवरी, अंडाशय यानी ओवरी, ओवरी इसे कहते हैं। उसके बाद जैसे अंडाशय के ऊपर हम जाते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये भाग, इसको जो हम लोग बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका, यानी स्टाइल। उसको हम क्या बोलते हैं, वर्तिका यानी स्टाइल। फिर उसके बाद जो है इसके ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग को हम बोलते हैं, जयांग के सबसे ऊपरी भाग को वर्तिका बोलते हैं। जयांग के सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं हम, वर्तिका बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं स्टिग्मा। वर्तिका यानी स्टिग्मा। बात समझ में आ रही है? देखिए फिर से, यानी पुष्प का मादा भाग जयांग कहलाता है। ये पूरा जो ये पूरा भाग है आपको ये दिख रहा है, ये जयांग है। ठीक, और जयांग के मुख्य रूप से 3 भाग है। कौन कौन से, ओवरी, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ओवरी, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक, यानी अंडाशय, ठीक, अंडाशय, उसके बाद स्टाइल और स्टिग्मा। अंडाशय यानी आपका ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, यानी ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ये जो है क्या है, जयांग के 3 मुख्य रूप से भाग हैं। इसको जो आप एक एक नाम को याद रखेंगे। ठीक,
तब आपको बातें समझ में आएगी। अभी ये सबका जो है यूज हम बताएंगे कि ये सब करते क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं पुष्प में, ठीक। अभी तो सिर्फ इसकी संरचना आपको हम बता रहे हैं। तो ये बातें समझ में आ गया। पुष्प का मादा भाग जयांग कहलाता है। जयांग के जो मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, ओवरी होता है, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, यानी वो अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। क्लियर। ये जो है देखिए अंडाशय में जो है क्या होता है, ये जो कोशिकाएं हैं, ये ऐसे हम बनाए हैं जिसको, ठीक, इसको हम बोलते हैं अंड कोशिका। ये जो संरचना आपको दिख रही है ये जो है अंड कोशिका है। अंडाशय में जो है अंड कोशिका होता है। अंडाशय में क्या होता है, अंड कोशिका होती है, जिसको जो है हम अंग्रेजी में बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं, एग सेल, अंड कोशिका। ये जो है कहाँ होता है, अंडाशय के अंदर का, यानी पुष्प के मादा भाग के अंदर पाया जाता है अंड कोशिका, ठीक, यानी एग सेल। अब एग सेल में ही जो होते हैं अंडाणु, एक सेल में ही क्या होते हैं, यानी अंड कोशिका में ही अंडाणु पाए जाते हैं। अंड कोशिका में अंडाणु पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम आपको फिर से बताएंगे कब, जब हम आपका तीसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तब हम आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे और उसमें मानव में जन्म पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर और बताएंगे बढ़िया से, ठीक। देखिए लेकिन यहाँ पर भी आप समझेंगे। देखिए ये क्या है, यानी ये जो है आपका अंड कोशिका है, यानी एक सेल है, और इसी में जो है ये छोटे छोटे जो ये यहाँ पर हम एक बिंदु दिखाए हैं, एक कण दिखाए है, उसको जो हम क्या है, बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं, ठीक। वही जो है क्या है, बीजांड है, यानी ओविल्स है। ये क्या है, ओविल्स है, बीजांड यानी ओविल्स। देखिए यहाँ पर देखिए इसे डिनोट किए हैं। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। फिर से एक बार देखते हैं। पुष्प का ये जो है भाग क्या है, पुष्प वृंत, यानी पेसियोल या फिर पेडिसेल। उसके बाद पुष्प वृंत के ऊपर भाग जो एक तस्तरी नुमा भाग होता है, जिसको हम बोलते हैं पुष्पासन यानी थैलमस। उसके बाद ऊपर जो होता है जयांग होता है। पुष्पासन के ऊपर क्या होता है, जयांग, यानी जयांग कहाँ स्थिर होता है, तो पुष्पासन के ऊपर, ठीक। यानी पुष्पासन का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, तो जयांग कहलाता है। जयांग के 3 भाग हैं, कौन कौन से, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, यानी अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। जयांग में ही, ओवरी में, यानी जयांग यानी ओवरी में जो है क्या उपस्थित होता है, तो अंड कोशिका उपस्थित होता है। और अंड कोशिका में जो है क्या होता है, अंडाणु यानी जो है बीजांड होता है, ठीक। क्लियर, समझ रहे हैं, बीजांड होता है। अब देखते हैं ये भाग हम आपको दिखा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बाह्य दल, ठीक। पुष्प के जो है सबसे बाहरी जो परत होती है, पुष्प का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है, बाह्य दल पुंज। पुष्प का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है, बाह्य दल पुंज, ठीक। ये जब समूह में रहते हैं, बाह्य दल पुंज जब क्या होते हैं, समूह में रहते हैं, तो उसको हम बाह्य दल पुंज बोलते हैं। लेकिन इसके एक भाग को, यानी इकाई भाग को हम बोलते हैं बाह्य दल। सिर्फ जो इसके इकाई भाग को हम क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। इसके इकाई भाग को बाह्य दल बोलते हैं, बाह्य दल, ठीक। इसके इकाई भाग को क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। देखिए यानी जो है पूरा जब ये समूह में रहेगा, ये भी है बाह्य दल, ये भी जो है बाह्य दल है। ये जब समूह में रहेगा तो उसको हम बोलेंगे बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स, बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स। और इसके इकाई भाग को क्या बोलते हैं, बाह्य दल। इसके इकाई भाग को हम क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। इसको जो हम बोलते हैं सेपल, इसको क्या बोलते हैं, सेपल, इसको हम सेपल बोलते हैं। बाह्य दल को क्या बोलते हैं, सेपल। बात समझ में आ रही है। यानी जो पुष्प का बाहरी भाग होता है ये हरा कलर का होता है। कैसा होता है, ये हरा कलर का होता है। और बाह्य दल क्या करता है कि पुष्प को भोजन प्रदान करने का काम करता है। इसके सभी कार्य हम लिखेंगे, ठीक। लेकिन पहले समझिए बाह्य दल क्या करता है कि इसके पुष्प को भोजन बनाने का काम करता है, पुष्प को भोजन तैयार करने का काम करता है, ठीक। तो पुष्प के जो है बाहरी परत होती है उसको हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। और उसमें एक यदि परत हो तो एक परत को हम बोलते हैं बाह्य दल यानी सेपल बोलते हैं। उसके बाद जो होता है पुष्प के अंदर यानी बाह्य दल के अंदर, बाह्य दल के आंतरिक भाग को, बाह्य दल के जैसे ही हम आंतरिक भाग पर पहुंचेंगे तो उस आंतरिक भाग को यानी बाह्य दल के आंतरिक भाग को हम बोलते हैं दल पुंज।
बाह्य दल के आंतरिक भाग को हम क्या बोलते हैं? दल पुंज। दल पुंज जो होता है पुष्प का एक आकर्षक अंग होता है। दल पुंज क्या होता है? पुष्प का एक आकर्षक अंग होता है। और ये क्या करता है कि ये कलर में, कई कलर में पाया जाता है। ये जो है क्या होता है? कई कलर में पाया जाता है। और यही दल पुंज, दल पुंज क्या करता है कि पुष्प में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया को संपन्न करता है। यानी पराग कण को पराग कोश से निकालकर वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का काम करता है। ये जो है क्या करता है? निषेचन की क्रिया को संपन्न करता है। कौन? यानी सहायता करता है निषेचन की क्रिया में दल पुंज। ठीक, दल पुंज। इसको जो है देख लीजिए, ये जब समूह में रहते हैं, ठीक, यानी पुष्प के जो पूरे समूह में रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। अब पुष्प का जब एक भाग आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं दल। सिर्फ जो है इसके एक भाग को, जब ये समूह में रहेंगे तो इसको हम बोलते हैं दल पुंज। और जब एक भाग में आता है सिर्फ उसके एक भाग को, यानी एक पत्ती को, उसके दल पुंज के एक पत्ती को हम बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? दल। दल पुंज के एक भाग को यानी इकाई, इसको जो है इकाई कह सकते हैं या इकाई भाग कह सकते हैं या फिर एक भाग आप समझ सकते हैं। उसी तरह से बाह्य दल पुंज था तो बाह्य दल के इकाई भाग या फिर एक भाग को क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। उसी तरह से दल पुंज जब ये पूरे समूह में रहते हैं तो उसको हम दल पुंज बोलते हैं। और इकाई भाग को क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। इकाई भाग को क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। ठीक, यानी इसको जो बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? इसको पेटल बोलते हैं। क्लियर? दल पुंज के एक भाग को हम क्या बोलते हैं? दल या फिर पेटल। समझ रहे हैं? ठीक, अब देखिए पुष्प में जो ये भाग है, ये वाला भाग, इस भाग को हम बोलते हैं पुमंग। ठीक, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। बढ़िया से समझने का कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से एकदम आराम से आप समझें। देखिए जो है ये पुष्प का ये भाग होता है जो, ठीक, इसको हम बोलते हैं पुमंग। इसको हम क्या बोलते हैं? पुमंग। यानी यहाँ से लेकर ये जो हम दिखा रहे हैं इसको हम बोलते हैं पुमंग। ठीक, पूरे भाग को पुमंग बोलते हैं। पुष्प के पूरे भाग को पुमंग बोलते हैं। पुमंग क्या होता है कि पुष्प का नर भाग होता है। पुमंग क्या होता है? पुष्प का नर भाग होता है। जिस तरह से पुष्प का मादा भाग जयांग क्या हो रहा है? जयांग होता है, यानी गाइनोसियम कहा जाता है। उसी तरह पुष्प का नर भाग क्या होता है? तो पुमंग होता है। पुमंग को अंग्रेजी में हम बोलते हैं एंडोसियम। पुमंग को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? एंडोसियम। ठीक, पुष्प के इकाई भाग को, पुष्प का यदि एक भाग है, यानी ये पुमंग का एक भाग, पुमंग का एक भाग जब है तो उसको हम बोलते हैं पुंकेसर। उसको हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर, यानी स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। पुमंग के एक भाग को, पुमंग एक नहीं होता है, पुष्प में सिर्फ एक ही पुमंग नहीं होता है, कई पुमंग होते हैं। ठीक, तो पुमंग के एक भाग को हम बोलते हैं पुंकेसर, यानी स्टेमन बोलते हैं। ठीक, अब इस पुमंग का भाग है, पुमंग के भी कई भाग हैं। पुमंग के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। जिस तरह से जयांग के मुख्य रूप से 3 भाग हैं, उसी तरह से पुमंग के भी 3 भाग हैं। पुमंग के कौन कौन से 3 भाग हैं? तो पहला भाग है आपका पुतंतु। पुतंतु, पहला भाग क्या है? पुतंतु, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। पुतंतु, ये जो आपकी जो ये दिखाया गया है, इसमें देखिए फिगर में ये जो चीज़ें दिखाई गई है इसको हम बोलते हैं पुतंतु, यानी फिलामेंट। क्लियर? तो पुमंग का पहला भाग क्या होता है? पुतंतु होता है, यानी फिलामेंट होता है। उसके बाद ये पूरे भाग को हम बोलते हैं परागकोश। पूरा भाग ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यानी जो ये पूरा भाग क्या है? आपका परागकोश। इसको जो एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। नहीं, परागकोश यानी एंथर। परागकोश बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप समझेंगे। परागकोश बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, देखिए तो पुष्प का जो है ये भाग जो है क्या कहलाता है? फिलामेंट कहलाता है। और पुष्प का ये भाग, ठीक, परागकोश कहलाता है, यानी एंथर कहलाता है। पुष्प में जो ये कण हम दिखाए हैं, छोटे छोटे कण, इसको हम बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हैं? पराग कण, यानी बोलते हैं पोलन ग्रैंड।
परागकण, पोलन ग्रैंड। और परागकोश में ही ये जो भाग है उसको बोलते हैं हम योजी यानी कनेक्टिव। ये जो है योजी यानी कनेक्टिव, ये जो है जोड़ने का काम करता है और इसे जो है परागकोश को 2 पालियों में बांटने का काम करता है। परागकोश को कितने भागों में बांटने का काम करता है? 2 पालियों में। कौन? योजी यानी कनेक्टिव। कनेक्टिविटी जो है वो क्या करता है? परागकोश को 2 पालियों में बांटता है। परागकोश में 2 पालियां होती हैं, ठीक। परागकोश में कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां होती हैं। हम इसको जो और विस्तार से आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे जब परागकोश पढ़ेंगे। सिर्फ परागकोश जब पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे परागकोश में किस तरह से परागकण बनते हैं, ठीक। परागकण की संरचना कैसी होती है। सिर्फ अभी जो है यहाँ पर आप लोग क्या पढ़ेंगे? पुष्प की संरचना, ठीक। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लीजिए। यानी जो ये पूरे भाग को जो है ये पुष्प का बाहरी भाग क्या कहलाता है? बाह्यदल पुंज। उसका एक भाग होता है उसे हम बाह्यदल बोलते हैं, जिसको सेपल बोलते हैं, ठीक। पुष्प के जो है अंदर भाग, ये जो है कलर वाला जो भाग होता है, रंगीन जो भाग होता है, ये पुष्प का आकर्षक भाग होता है। ये जो है क्या करता है? परागण में सहायता करता है, ठीक। परागण में सहायता करता है और इसको जो हम बोलते हैं दल पुंज। ये पुष्प के जो है यानी बाह्यदल के अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? दल पुंज बोलते हैं। यानी दल पुंज का एक भाग क्या कहलाता है? तो पेटल कहलाता है, यानी दल कहलाता है। दल पुंज का एक भाग दल कहलाता है यानी पेटल कहलाता है। उसके बाद ये भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं पुमंग। पुमंग यानी एंडोसियम। एंडोसियम के एक भाग को बोलते हैं पुंकेसर। एंडोसियम के एक भाग को, यानी जब ये एक रहता है, ठीक, ये समूह में रहता है तो उसको हम बोलते हैं पुमंग यानी एंडोसियम। लेकिन जब एक लेंगे उसमें से तो उसको हम बोलते हैं पुंकेसर। और पुमंग ये जो है क्या है? पुष्प का नर भाग है। पुष्प में नर भाग क्या होता है? पुमंग या पुंकेसर। एक भाग ले लेंगे तो पुंकेसर कह देंगे या फिर पुमंग कह देंगे। ऑप्शन में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपको, बहुविकल्पीय प्रश्न में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है, इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है पुमंग कहलाता है, ठीक। और उसके एक जब हम लेंगे भाग, ठीक, यानी पुमंग का एक भाग लेंगे तो उसे हम बोलेंगे पुंकेसर, ठीक। अब जो है पुमंग के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। कौन कौन से? तो पहला है पुतंतु, उसके बाद जो है परागकोश और परागकण, यानी फिलामेंट, एंथर और पोलन ग्रैंड। फिलामेंट, एंथर और पोलन ग्रैंड, ठीक। ये जो है आपकी पुष्प की संरचना है। देखिए पुष्प को जो है मुख्य रूप से 4 चक्रों में, ये पुष्प ये सभी जो है क्या है? 4 चक्रों में विभाजित है। कितने चक्रों में? 4 चक्रों में ये विभाजित है, ठीक। कौन कौन से चक्र हैं इसके? तो देख लीजिए, यानी पुष्प के 4 चक्र हैं। बाह्यदल पुंज यानी उसे कैलिक्स बोलते हैं। बाह्यदल पुंज यानी कैलिक्स। उसके बाद जो है दूसरा क्या चक्र है? दल पुंज यानी कोरोला। दूसरा चक्र क्या है? दल पुंज, कोरोला। उसके बाद जो है तीसरा चक्र है पुमंग, एंडोसियम। और चौथा चक्र है जयांग, गाइनोसियम। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक। ये देखिए ये जो है पुष्प का ये बाहरी भाग होता है। बाह्यदल और दल पुंज पुष्प का बाहरी भाग होता है, जो सहायक चक्र या वर्धित चक्र के नाम से जाना जाता है। यानी पुष्प के 2 बाह्य दलों को, 2 बाह्य भागों को हम क्या बोलते हैं? सहायक चक्र या वर्धित चक्र। पुष्प के 2 बाहरी भागों को हम बोलते हैं सहायक चक्र या वर्धित चक्र। यानी सहायक चक्र या वर्धित चक्र में क्या आता है? तो बाह्यदल पुंज आता है और दल पुंज आता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा है आप लोगों को जो है बहुविकल्पीय प्रश्न में, ठीक। और उसके बाद जो है पुष्प का 2 आंतरिक भागों को हम बोलते हैं जनन चक्र। ये दोनों भाग जो है जनन में भाग लेते हैं। ये दोनों भाग क्या करते हैं? जनन चक्र यानी जनन में भाग लेते हैं, ठीक। और ये जो क्या करते हैं? उन्हें जनन में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे भोजन प्राप्त करना, उनके लिए जो है पराग कण को जो है क्या करना? स्थानांतरित करना, पोलिनेशन में भाग देना, ठीक, निषेचन की क्रिया कराना। ये सारी चीज़ें जो है किसका जो है? यानी सहायक चक्र यानी वर्धित चक्र का काम है, ठीक। और जनन चक्र क्या करता है? तो जनन की क्रिया करता है। देखिए इसको जो हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल के से समझ लेते हैं, आपको हम दिखा दें। जैसे हमारे पास ये पुष्प है, देखिए ये जो है क्या है? पुष्प है। देखिए ये सबसे पहले जो है ये कली है। ये क्या है? आपके कली है, ठीक। ये जो है देखिए इसके जो है भाग, ये जो है बाहरी भाग आपको दिख रहा होगा, ठीक। इसमें देखते हैं बड़े वाले भाग में, ठीक, आपको जो है बड़ा वाला भाग, ये जो भाग है आपका, ये पूरा वाला ये भाग,
सबसे पहले यहाँ से हम लोग देखें ये क्या है, पहला भाग आपका पुष्पवृंत। तो पुष्पवृंत यानी ये जो भाग है आपका ये क्या है, पुष्पवृंत है। इसे जो हम अलग कर लेते हैं, देखिए ये जो भाग है ये पूरे भाग जो है क्या है, पुष्पवृंत है। ठीक, ये पूरा भाग क्या है, पुष्पवृंत। ये और पुष्प की ये ऊपर भाग देखिए, ये तस्तरी नुमा ये भाग है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो भाग है आपका क्या है, पुष्पासन। क्या है, पुष्पासन यानी थैलमस, ये वाला भाग थैलमस है। ठीक, और उसके बाद ये जो बाहर ये भाग हम बनाए हैं ये, ठीक, ये वाला जो भाग है देखिए, ये भाग आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा बढ़िया से देखेंगे आप लोग, अच्छे से देखिए ध्यान से। ये भाग और ये दोनों भाग क्या कहलाता है, तो ये दोनों भाग आपका जो है बाह्यदल पुंज कहलाता है। ये दोनों भाग क्या कहलाता है, बाह्यदल पुंज। और इसके एक भाग को, ये जो ये वाला एक भाग है, इसके एक भाग को हम बोलते हैं बाह्यदल यानी सेपल बोलते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है ऊपर भाग गए ये दल पुंज। दल पुंज ये है। ठीक, ये वाला जो भाग है आपको, ये रेड जो कलर है, ठीक, ये लाल वाला जो ये भाग है ये क्या है, पूरा जब ये समूह में है तो इसको हम दल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दल पुंज बोलेंगे। पूरा जब ये समूह में रहेगा तो दल पुंज। इसको जब एक निकाल दें, यानी देख लीजिए यहाँ से जो है ये अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये अलग अलग दिख रहा है। ठीक, तो यानी इसके एक भाग को, सिर्फ ये एक, यानी इसमें से हम एक भाग निकाल दें, जैसे देखिए ये एक भाग निकल गया, तो ये एक भाग क्या कहलाता है, दल कहलाता है। ठीक, इसका प्रयोग जो है आप लोग बहुत बढ़िया से करते हैं। ठीक, उखाड़ कर फेंकने में पुष्प को जो है मज़ा आता है, लेकिन ऐसे गलती आप ना किया करिए। तो ये भाग क्या कहलाया, दल कहलाया। और ये जब समूह में रहेगा तो क्या कहलाएगा, दल पुंज कहलाया। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग आगे क्या है, कौन सा भाग है इसका। तो आगे हम आपको बता दें, ठीक, जैसे मैं यहाँ पर दिया है पुमंग, क्या दिया है, पुमंग, एंडोशियम के बारे में देखिए इसमें आपको दिख रहा है ये जो किनारे ये सब क्या है, एंडोशियम है। और इस पर जो देखिए बड़ा बड़ा कण दिख रहा है, इसके ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार और बढ़िया से आप लोग देखेंगे। ठीक, ये जो है क्या है, यानी एंडोशियम है, ये सभी जो एंडोशियम है। और इसके ऊपर जो ये कण है, ठीक, इसको हम बता रहे हैं क्या है, तो ये सभी को हम एंडोशियम बोलते हैं। और इसमें एक भाग जब एक लेंगे तो उसी को हम जो है, जैसे देख लीजिए इसमें से एक यदि हम इसमें से तोड़ दें, ठीक, जैसे देखिए ये एक भाग इसमें से हमने तोड़ दिया है, एक भाग तोड़े तो इसे हम पुंकेसर कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे पुंकेसर कहेंगे, यही पुंकेसर है। समझ में आ रही है बात। ये सब समूह में जब रहेंगे तो पुमंग कहलाएंगे, और जब एक इसका भाग रहेगा, एक भाग को हम क्या कहेंगे, हम पुंकेसर यानी स्टेमेन कहेंगे। अब ये भी जो है मुख्य रूप से ये एक भाग 3 भागों में बटा हुआ है, यानी पुमंग के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। कौन कौन से, तो जो इसका जो है देखिए, ये जब इससे जुड़ा है यानी नीचे वाला भाग, ये क्या है आपका, नीचे वाला भाग जो है आपका पुतंतु यानी फिलामेंट है। ये वाला भाग जो है आपका फिलामेंट है। उसके ऊपर वाला भाग जो है आपका परागकोश देखिए, जो ये कण है बाहरी जो है आपको ये कण दिख रहा है, ये जो कण है इसको हम परागकोश कहते हैं। और इसी परागकोश में ये 2 पालियों में बटा हुआ है। यदि आप फिगर को बढ़िया से देखें तो, ठीक, देखिए ये 2 भागों में बटा हुआ है, 2 पालियां हैं, यानी ऊपर से इस तरह से एकदम संरचना दिख रही है आपको, ऐसी संरचना दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, परागकोश कहते हैं। और इसी में परागकण उत्पन्न होते हैं, इसी में परागकण बनते हैं। अब ये परागकण कैसे बनते हैं, जब हम स्पेशल आपको परागकण की संरचना बताएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक, पहले जो आप समझ लीजिए ये क्या है, परागकण है। ठीक, अब इसमें से आपको ये भाग हम बता दें, जयांग देखिए, ये जो है इसकी संरचना जो है ये पूरा भाग आपको जो है क्या है, जयांग है। देखिए यहाँ से ये पुष्पासन के ऊपर स्थित है, पुष्पासन के ऊपर ये स्थित है। ठीक, ये पूरा भाग जो है क्या है, जयांग है, ये पूरा भाग आपका जयांग है। तो ये नीचे वाला जो भाग है, नीचे वाला जो ये मोटा भाग है, ठीक, इसका जो है ये भाग है आपका जयांग है। ठीक, ये जयांग को 3 भागों में बांटा गया है, जयांग को 3 भागों में। जो नीचे एकदम है इसके, देखिए इसके नीचे आप देखेंगे, इसके नीचे वाला ये भाग बीच में, इसके देखिए इसके बीच में जो भाग है ये जो है आपका ओवरी कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडाशय यानी
ओवरी कहलाता है। यहीं पर बीज बनते हैं। कहाँ बनते हैं बीज? यहीं पर, इसके अंदर। देखिए इसके अंदर जो है हम आपको दिखा दे रहे हैं, और जो है इसको तोड़कर, ठीक, देखिए इसे जो है, और देखिए इसके अंदर, इसी में जो है क्या है, ये ओवरी है अंदर, और इसी में बीज बनते हैं। क्या बनते हैं? इसी में जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो सारी क्रियाएं उसी में संपन्न होती हैं। यानी पुष्प का ये मादा भाग है। जयांग क्या है? ये पुष्प का मादा भाग है। तो पुष्प के मादा भाग को हम क्या बोलते हैं? जयांग। अब जयांग के 3 भाग हैं। तो जो नीचे वाला भाग है, जो फूला हुआ भाग है इसमें, वो क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। और उसके ऊपर का ये भाग जो है आपको, ये वाला भाग आपको हम क्या बताएं? वर्तिका बताएं। ये ऊपर वाला भाग इतना वर्तिका है, यानी ओवरी से लगा हुआ भाग, और ये पूरा भाग वर्तिका है। देखिए इसमें दिख रहा है कि नहीं? ये पूरा भाग क्या है? वर्तिका है। और सबसे ऊपरी भाग देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप बारीकी से एकदम, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 है इसमें, ठीक। ये क्या है? वर्तिकाग्र है। ये क्या है? वर्तिकाग्र है, ठीक। अब जो है पोलिनेशन के बाद, यानी परागण की क्रिया में, यहीं से जो है पराग कण निकल कर, इसमें से, ये जो पीला वाला भाग दिख रहा है आपको, पीला वाला में से पराग कण निकल कर और इस रेड वाले यानी वर्तिकाग्र के अंदर से प्रवेश करते हैं इस जयांग में। इस जयांग में क्या करते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। अब ये कैसे प्रवेश करते हैं इसको हम बताएंगे आगे टॉपिक में, ठीक। अभी फिलहाल में इसको हम पुष्प की संरचना को समझेंगे। तो ये बातें आपको समझ में आई? समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक। तो आप जो है क्या करिए, इसे आप नोट करिए। देखिए जो है ये आपका जो है कली रहा पुष्प की, ठीक। ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएगा देखने में, ठीक। ये जो है कली है इसमें, और ये जो है पुष्प पूरा बन रहा है। और ये जो है पहले जो है क्या है, बाह्यदल जो है इसको क्या किया है, देखिए बाह्यदल जो है इसको कवर किया है। पहले इसको जो है कवर बिल्कुल किया है, उसके बाद धीरे धीरे बाह्यदल खुल रहा है। उसके बाद जो है इसमें दल निकलेगा बाहर, दल के बाद जो है आपको जयांग निकलेगा, जयांग के बाद जो है उसी में जो है आपको क्या मिलेगा? पुमंग मिलेगा, ठीक, एंडोसियम मिलेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये रही पूरे पुष्प की संरचना, ठीक है। तो इसे जो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। पूरा इसको जो एक एक नाम को आप समझेंगे और याद करेंगे, ठीक। वैसे तो हम पूरा आपको बता दिए हैं फिगर के साथ, देख लीजिए एक बार और। इसका जो है आप फिगर खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट करिए, ठीक। समझ रहे हैं? ओके, ठीक है। तो इसे जो है आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है हम आपको बताएंगे अब परागकोश, ठीक। ये जो है अब आपको हम एक एक भाग इसके बताएंगे, यानी जो है अब जयांग पढ़ाएंगे आपको, फिर पुमंग पढ़ाएंगे, ठीक। और पुमंग में जो है आपको हम परागकोश बताएंगे, ठीक। परागकोश में परागकण क्या होता है, ये जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते चलेंगे। निषेचन की क्रिया क्या होती है, ठीक। निषेचन से पहले की क्रिया क्या होती है, निषेचन के बाद की क्रिया क्या होती है। ओके, तो कोई डाउट हम आपका नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरह से एक एक चीज़ें जो है प्रैक्टिकल के साथ आपको हम बताएंगे, ठीक। इससे भी और जो है बढ़िया से प्रैक्टिकल दिखाएंगे। क्लियर? थैंक्स। इसे आप जो है नोट कर लीजिए।